पाठशाला में बहुत ही जबरदस्त शानदार सेशन आज का होने वाला है। क्या आप सब लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? तो आप सभी लोग अपना गर्मा गर्म एनर्जी ड्रिंक अपने साथ कैरी करेंगे, अपने साथ लेके बैठेंगे, या फिर वैसलीन टी अपने साथ लेके बैठेंगे। देन डायरी पेन के साथ में सही जगह पे लर्निंग एटीट्यूड के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एकांत में बैठ करके आज के इस मॉर्निंग सेशन को अटेंड करेंगे। स्पेशल सेशन है, कुछ स्पेशल, कुछ अलग सीखने का मौका हमें यहाँ पे मिलने वाला है। और एवरी सिंगल डे आप इस पाठशाला में आके कुछ नया सीख रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज के इस सेशन के लिए हम लोग बहुत जल्द इनवाइट करने वाले हैं गेस्ट स्पीकर को, बट मैं चाहूंगा उससे पहले आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करें, अपना डायरी पेन अपने साथ लें, देन बहुत सारे नोट्स बनाएं, बहुत सारी चीजें सीखें। और वो जो हम सीखेंगे वो हम अपने डाउनलाइंस को सिखाएंगे, अपनी कम्युनिटी को सिखाएंगे, और हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है, आप सब लोग जानते हैं, राइट? तो रेडी है क्या? थोड़ा चेहरे पे स्माइल, थोड़ा सा मुस्कुराहट, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और ये थोड़ा टिपिकल है सुबह सुबह मुस्कुराना, लेकिन जबरदस्त स्माइली फेस के साथ और शानदार क्लैपिंग के साथ। आपकी क्लैपिंग की आवाज तो नहीं आएगी, पर आपके दिल की आवाज गेस्ट स्पीकर तक जरूर जाएगी। डेफिनेटली उनको लगेगा कि यस, इस कॉल पे ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी की जिंदा दिल तालियों के साथ और शानदार से एक्साइटमेंट के साथ में मैं इनवाइट करने वाला हूं आज के इस जबरदस्त सेशन को देने के लिए, आज के इस जबरदस्त सेशन के सुपर डुपर गेस्ट स्पीकर को, आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के साथ इंटरनेशनल सीनियर वेलनेस कोच एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड अपकमिंग वेरी सुन ग्राउंड डायरेक्टर शिखा अग्रवाल जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम। मुश्ताक बन तेरा आला है रुतबा, पर बूंद बूंद में वो जुनून मोड़ दे आंधियां। तू जीत का मुश्ताक बन तेरा आला है रुतबा, चले आसमां से नोचक तारे किस्मत तू चमका। तू गर्म जोश तू सरफरोश कोई सानी ना तेरा। मोस्ट वेलकम शिखा दीदी एंड ओवर टू यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, इतने वार्म वेलकम के लिए, और मैं दिल से आभारी हूँ आपकी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी डायनेमिक लीडर्स का, जिन्होंने आज ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग में जो लोग बैठे हैं सीखने और जीतने के लिए अपना डायरी पेन लेकर, और उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो वीडियो ऑन करके सीखने के लिए रेडी है। क्योंकि जब कोई स्पीकर आपके पास आता है तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप वीडियो ऑन करके सीखें और बातों को समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें। चलिए, मैं टाइम हमारा थोड़ा ज्यादा हो चुका है, मैं अपनी एक शॉर्ट सी स्टोरी आप सबके सामने बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा अग्रवाल है और मैं जयपुर शहर के मालवीय नगर से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं और मैंने अपना सिल्वर डायरेक्टर लेवल है उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे सर की कि जिन्होंने इतनी जल्दी मुझे टीम फिट ग्लोबल को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया है सुबह मॉर्निंग के ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग में, ताकि मैं अपनी जो भी नॉलेज है वो आप लोगों को डिलीवर कर पाऊँ और जो भी मुझे आता है मैं सभी सीनियर और जूनियर कोचेस को सिखा पाऊँ। मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील भी कर रही हूँ कि इस कॉल पर मतलब बहुत बड़े बड़े सीनियर कोचेस हैं और वो सब आज डायरी पेन लेते हुए और अपना गर्मा गर्म एनर्जी ड्रिंक के साथ आज मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग्स लेने के लिए भी रेडी है। तो इस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा ही ब्लेस्ड फील करती हूँ। फ्रेंड्स, जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी, मुझे आए हुए वैसे लगभग 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आप सबको पता है कि हम दूसरी कम्युनिटी से यहाँ पर आए हैं जहाँ पर हम अपने सपनों को अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे लोग ने मुझे बोला कि तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की। तुम मेरे हस्बैंड का मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड मेरा क्या है। मेरे हस्बैंड का रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, होलसेल और रिटेल में वो डील करते हैं, और मैं झुंझुनू चढ़ावा से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्या जरूरत है इतना भागने की, और क्या जरूरत है इतना काम करने की, और फैमिली बिलोंग करती हूँ। तो शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं पहले एक हाउसवाइफ ही थी, तो मुझे भी लगता कि नहीं ठीक है, मतलब मैंने ऐसे ऐसे ज्वाइन कर, चलो ठीक है करते, अगर होता है, जैसे बहुत सारे लोग लिए ज्वाइन करते हैं ना कि चलो करके देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी अपना क्या जा रहा है। तो मैंने भी इसी माइंडसेट के साथ ज्वाइन किया था। लेकिन जब यहाँ पर आई तो मैं जब यहाँ का विजन देखा, बड़े बड़े लीडर्स को सुना,
तो मेरा माइंडसेट स्ट्रांग हुआ। फिर मैंने खुद से पूछा कि शिखा, क्या अंबानी की बहू कोई काम नहीं करती? आज की डेट में जो महिला शक्ति है, जो फीमेल पावर है, वो पावर पे ज्यादा काम करती है। और हमें क्यों किसी पे डिपेंड होना है? क्यों हमें शादी के पहले अपने फादर ब्रदर डिपेंड होना है? क्यों शादी के बाद हमें इन लॉज पे डिपेंड होना है? तो आज ये डिसीजन है कि मेरी बहुत ही अच्छी मार्केट में इमेज बन चुका है। और मैं इस अपनी न्यूट्रिशनल फील्ड में जो वेलनेस कोच का जो मुझे टैग मिला हुआ है, उसको मैं लेकर बहुत ही मैं एक्साइटेड रहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद की मदद कराई मैंने अपना 30 kg हेल्दी वेट लॉस किया और उस साथ मेरे हस्बैंड ने भी 28 से 30 किलो वजन कम किया। मेरी पूरी फैमिली आज न्यूट्रिशन यूज करती है और मैं खुद की मदद कर पाई और लोग मेरी स्किल्स यहाँ पर डेवलप हुई और लोगों की भी मदद कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे हमें मॉर्निंग में सब पॉजिटिविटी से ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जो हम बोलते हैं ही होता है और ईश्वर हमारे साथ, हमें सबको पता है। लेकिन जब मैं पहली कम्युनिटी में थी, वहां पर कुछ ऐसे चैलेंजेस आए थे कि मैं स्ट्रेस में भी चली, वहां पर मेरा फिर पुट हो गया था। क्योंकि जब मैं हेल्दी लाइफ, मुझे सब कुछ था, लेकिन इसकी वजह मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पा रही थी और बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन मैं यहाँ पर जब मैं सुनील सर का सुना, सुनील सर की का माइंड और उनका अपनी टीम के प्रॉफिट होने के लिए कितना बड़ा विजन है, वो आज अपने टीम को प्रॉफिटेबल करने के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। तो सर पे आंख बंद करके भरोसा करते हुए और मैं इस कम्युनिटी में आ गई और मुझे बहुत यहाँ अच्छा लग रहा है। अभी 2 मंथ्स में हमने अपना कपल जो क्वालिफिकेशन है थाईलैंड का, वो भी क्वालिफाई किया है क्रिकेट। और मैं आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ और लोगों को बता पा रही हूँ हेल्थ के रिगार्डिंग। मेरा जो डीएमओ है, काम करने का तरीका है, मैं पूरा स्मार्ट वर्क में ही ट्रस्ट रखती हूँ। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने जो लीडरशिप से सीखा है, इसके अलावा जो भी मुझे जहां से भी कुछ भी नॉलेज मिलती है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ और वहीं से मुझे लीड जनरेट होती है, मुझे नंबर्स मिलते हैं और धीरे वो नंबर थोड़े टाइम में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। जो फीमेल, क्योंकि यहाँ पे जो ये हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फीमेल्स है, जिनको मतलब सबको, सॉरी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं इस डीएमओ में कंफर्टेबल हूँ और मैंने कैंप एक्टिविटीज भी की है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा डीएमओ अपना लगता है, वो है सोशल मीडिया के थ्रू मैं लीड जनरेट करती हूँ और अपने जो स्ट्रॉन्ग फॉलोअप से, अपने स्टेटस से धीरे धीरे लोग कन्वर्ट होते हैं। मैं देखती हूँ कि आज जो मेरे हस्बैंड हैं, हम बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आज उनका क्या लाइफस्टाइल है। वो सुबह 10 बजे जाते हैं और रात को 10 बजे आते हैं। कभी जैसे कल बारिश हुई थी, है ना, तो क्या उनका बोलना होता है, यार शिखा आज तो काम ही नहीं हुआ। मैं सोचती हूँ यहाँ पे मुझे टाइम फ्रीडम मिल रहा है, मनी फ्रीडम मिल रहा है और आज मेरे चेक और रिटेल मिला के भी मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रही हूँ। लेकिन कोई यहाँ पे टाइम फ्रीडम नहीं है। मेरी दुकान क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टेटस। और तो मैं कई बार जब कस्टमर नहीं भी बनते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कस्टमर्स नहीं बन रहे हैं, हमारा काम नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आज अपने हस्बैंड से ये सीखती हूँ कि हमें दुकान तो खोलनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारी दुकान क्या है, हमारे स्टेटस ही है और हमारे सोशल मीडिया पे जो भी आप एड्स चलाते हैं, जो भी आप पोस्टिंग करते हैं, वो है। तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए, ईश्वर देख रहे हैं, आपकी मेहनत एक दिन जरूर सफल होगी। चलिए, अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 4 पिलर्स ऑफ फिटनेस। 4 पिलर्स ऑफ फिटनेस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। क्योंकि हम सब एक वेलनेस कोच हैं और हमें वेलनेस इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज के टाइम पे वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ही बूम कर रही है और आने वाले समय में इसका जो मार्केट है, जो बिजनेस है, वो जस्ट मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, 100 बिलियन से भी ऊपर जाने वाला है। क्योंकि नीड है मार्केट में। तो हम उसमें सक्सेसफुल कब हो पाएंगे, जब हम नॉलेजेबल होंगे। जैसे मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बताया था कि हमें नॉलेजेबल होना है, हमें हर चीज से सीखना है, हर स्पीकर से सीखना है। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है 4 पिलर्स ऑफ फिटनेस। उसमें हम क्या क्या समझेंगे। फर्स्ट है हमारा कैलोरी इनटेक, कि हमारा डेली बेस पे जो कैलोरी इनटेक है वो कितना होना चाहिए। सेकेंड है कि हमारा प्रोटीन और न्यूट्रिशनल इनटेक क्या होता है, कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम सीखेंगे। थर्ड वन इज हेल्दी लाइफस्टाइल, कि हम कैसी, हमें लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। और
किसकी लाइफस्टाइल में मतलब क्या रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। एंड फोर्थ वन इज वर्कआउट, कि हमारी लाइफ में वर्कआउट का क्या रोल हमारे लिए प्ले करती है। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे। सबसे पहले आप मुझे अपना गर्मा गर्म एनर्जी ड्रिंक शो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस एनर्जी ड्रिंक के बिना कोई भी सेशन ना ले सकती हूँ ना दे सकती हूँ। इसी से हमें सबको एनर्जी मिलती है, ये हमारा मॉर्निंग का फ्यूल है। तो चलिए, फर्स्ट हम सीखेंगे कैलोरी इनटेक। कैलोरी इनटेक क्या होता है, आप सब लिख भी सकते हैं। मैं अपनी स्पीड भी थोड़ी स्लो बोलूंगी, क्योंकि जब मैं बोलने लग जाती हूँ तो मैं खुद बहुत रैपिडली, मुझे पता है, मैं बोलती चली जाती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी स्पीड थोड़ा नॉर्मल रखूँ, और आप लोग भी उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आप आगे चल करने पाया कि अपनी कस्टमर अपने डायरेक्ट को खाने काम आएगा। फर्स्ट है यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ कैलोरी, है ना। जो हमारी, जो भी हम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, जो यूनिट है उसकी, जो उसकी मात्रा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैलोरी को हम हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। जो भी हम खाते हैं, देखिए आज हम कुछ भी खा रहे हैं, सिर्फ पानी को छोड़कर हर चीज में कुछ ना कुछ कैलोरीज तो है ही। तो जो ऊर्जा होती है उसी को हम कैलोरी बोलते हैं, और हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, कुछ चीजों की कैलोरीज मैं आपको बताती हूँ कि किसमें कितनी कैलोरीज होती है। जैसे कि नॉर्मल साइंस, नॉर्मल जो साइज का एप्पल होता है, उसमें लगभग 80 कैलोरीज होती है। एक चपाती, जो गेहूं की चपाती होती है, उसमें भी लगभग 80 से 90 कैलोरीज होती है, अगर हम नॉर्मल साइज की बात करें तो। अगर हम बहुत छोटी बनाएंगे तो ऑब्वियस कैलोरीज कम हो जाएंगे। अगर बहुत लोग, तो आपने की एड भी बहुत देखा होगा कि जिम ट्रेनर बोलते हैं मैडम एक रोटी खानी है, आपके कोच बोलते हैं मैम एक रोटी खानी, तो वो लोग बात क्या करते हैं, वो लोग उस रोटी को डबल साइज की कर देते हैं। तो जो नॉर्मल चपाती है वो होती है 80 कैलोरीज की। एक जो समोसा हम खाते हैं गर्मा गर्म, उसमें कितनी कैलोरीज होती है, 250 कैलोरीज नॉर्मल साइज का। एक गुलाब जामुन होता है, जो छोटा छोटा गुलाब जामुन होता है, उसमें कैलोरीज होती है 200 से 250 कैलोरीज। एक पिज्जा की अगर हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल जो लार्ज, सॉरी मीडियम साइज का जो पिज्जा आता है, उसमें होती है 600 कैलोरीज। कॉफी की अगर हम बात करें, जो शुगर कॉफी है, कैपेचिनो वगैरह, उसमें जो कैलोरीज होती है 400 कैलोरीज, और इससे ज्यादा भी होती है, मतलब 400 450 को हम लेकर चलते हैं। और जो हमारा शेक है, जो हमारा न्यूट्रिशनल फूड है, उसमें जो कैलोरीज है, हम सबको पता है कि पहले 100 कैलोरीज का हमारा एक बनता था, अगर आज हम उसको पानी में बनाते हैं तो सिर्फ हम 90 कैलोरीज का शेक बनता है, विथ फुल ऑफ न्यूट्रिशन। अब है जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैट। जो एक्स्ट्रा ऊर्जा जिसकी जरूरत नहीं है हमारे शरीर को, वो हमारी शरीर में अगर है, तो वो हमारे शरीर में धीरे धीरे मोटापे के रूप में कन्वर्ट होता जाता है। जिसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ वो हमारी बैड लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे गलत खान पीन की वजह से, हमारे जैसे बोलते हैं ना 2 मिनट की जीभ के 2 मिनट की स्वाद की वजह से, और बहुत सारी चीजों की वजह से वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में स्टोर होती जाती है, और हमारी बॉडी में जो कैलोरीज इनटेक आरएम बढ़ता जाता है, और हमारा जो है मोटापा बढ़ता जाता है। अब दूसरा है कि हम कैलोरीज को भी बर्न करने का, और कैलोरीज को के जो क्राइटेरियाज होते हैं, उनको भी हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में हम समझेंगे। पहला ये है कि आपका वर्कआउट कितना है। आप डेली बेसिस पे देखिए, हम सबको पता है कि फिटनेस में 80% रोल है वो न्यूट्रिशन का है, और 20% रोल है वो वर्कआउट का है। लेकिन 20% रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका वर्कआउट कितना है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप कोई जॉब क्लास पर्सन, आपका सिटिंग जॉब है, तो उस पर भी डिपेंड करते हैं कि आपका कैलोरी कट है वो कितना हो रहा है। या आप कोई वर्किंग है फील्ड, मतलब जैसे अगर आपका फील्ड वर्क है, जो भी आपका वर्क है उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा है आप मेल हो या फीमेल। अगर आप मेल हो तो आपका जो कैलोरी आरएम है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। मेल्स का जो रिजल्ट है वो भी फास्ट आता है। ये हाँ, मैं आपको नई बात बता रही हूँ कि मैंने इस बात को खुद पे पहले अप्लाई किया है, अपने कंज्यूमर्स पे अप्लाई किया, उसके बाद ही मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ कि जो मेल का है वो जो कैलोरी बर्न है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। और फीमेल्स का जो कैलोरी आरएम होता है वो कम होता है। और अगर फीमेल्स का आरएम ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारा को फैट के रूप में दिखता है। तीसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एज फैक्टर क्या है, आपकी उम्र क्या है, जिस पे भी आरएम हमारा डिपेंड करता है। आप यंग एज में हैं
तो आप कैलोरी कट ज्यादा कर पाओगे। और अगर आप जैसे थोड़ा एज आपकी ज्यादा है तो आप कैलोरी कट कम कर पाओगे। ये भी डिपेंड, जैसे बच्चे होते हैं वो पूरा दिन भागते दौड़ते रहते हैं, छोटे बच्चे, और कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है चटर पटर उनका, लाइक चिप्स, मतलब चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनकी चलती रहती है। लेकिन जो बच्चों का आरएम होता है वो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म वो ज्यादा होता है, इस वजह से वो जो भी खाते हैं वो आराम से डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर वो सब चीजें अगर हम इनटेक करने लग जाए तो क्या होगा, तो हमारा फैट ज्यादा बनने लग जाएगा, हमें ब्लोटिंग होने लग जाएगी, और मतलब चीजें ठीक नहीं रहेगी। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट में मतलब 2 मिनट के स्वाद के चक्कर में टेस्ट की वजह से भी हम कैलोरीज ज्यादा इनटेक कर लेते हैं, और वो धीरे धीरे क्या करती है, वो हमारे शरीर में जो हमारी एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो फैट के रूप में कन्वर्ट होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरी जैसे किसी की भी बॉडी को नीड है 1700 कैलोरीज की, और वो इनटेक कर रहे हैं 2200 कैलोरीज, तो जो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा है वो उनकी बॉडी में धीरे 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 फैट में स्टोर होती जाएगी। क्योंकि जो फैट है ना तो वो एक दिन में कम होता है, हम सबको पता है, ना ही वो एक दिन में बनता है। लेकिन जो भी हम कैलोरीज धीरे धीरे इनटेक करते हैं अपनी गलत लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे मैंने बताया एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारा वर्कआउट क्या है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि हमारा कैलोरी कट कितना हो पा रहा है डेली बेसिस पे। हम जो भी इनटेक कर रहे हैं, जैसे अगर बच्चे ज्यादा भी इनटेक करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ओबेसिटी, मतलब ओबेसिटी में भी बच्चे जा रहे हैं मोटापे की तरफ, लेकिन उनका जो आरएम है वो बूस्टअप होता है, वो बर्न भी बहुत अच्छे से करते हैं। वही अगर हमारा कैलोरी, जैसे एक फीमेल और एक मेल का कैलोरी कंजप्शन, अगर हम इस बात को ऐसे इजी वे में समझते हैं कि एक फीमेल है 35 ईयर्स की और एक मेल है 35 ईयर्स का, दोनों का कैलोरी कंजप्शन सेम है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो फीमेल है अगर वो उतनी कैलोरीज खाएगी मेल जितनी, तो उसकी बॉडी, उनकी बॉडी में जो फैट है वो ज्यादा स्टोर होगा एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि जो मेल्स का आरएम है वो स्ट्रॉन्ग होता है फीमेल्स टू फीमेल। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट जो हमारा 4 पिलर्स ऑफ फिटनेस में जो कैलोरीज, मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया। आप अपने चैट बॉक्स में भी मुझे मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, और मुझे भी लगे कि जो भी मैं आज अपना मैसेज डिलीवर करने जा रही हूँ, जो भी मैं आज आपको सिखाने आई हूँ, वो आप सबको मिल पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन इनटेक। देखिए हमारे इंडिया में इंडियन कल्चर क्या है कि हम लोगों को, जैसे मुझे भी इस कम्युनिटी में आने के पहले नहीं मालूम चला था कि प्रोटीन इनटेक का मालूम ही नहीं होता है कि प्रोटीन क्या होता है। हमने यही सुना होता है मार्केट में कि ज्यादा प्रोटीन लेने से क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है। मुझे एक कंज्यूमर मेरी बोल रही थी कि मैम अगर मैंने सुना है ज्यादा प्रोटीन लेने से उसके किडनी खराब हो गई। अच्छा, एक ने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि हाथों पे प्रोटीन जम गया है। तो मतलब ये बात तो एकदम सुनते ही मेरे मुंह में से, मतलब मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाई कि प्रोटीन से हाथों में कैसे प्रोटीन जम सकता है, ये आप कैसे बात कर रहे हो। तो आज हम समझेंगे आज इस चीज को अच्छे से, प्रोटीन और न्यूट्रिशनल इनटेक हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है हमारी फिटनेस में, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारी फिटनेस का। देखिए हम सबको पता है कि जितना हमारा वेट होता है, और अगर नहीं पता तो हम चीज को समझेंगे कि हमारा जितना वेट होता है हमारे शरीर में प्रोटीन इनटेक, हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा की भी उतनी ही जरूरत होती है। जैसे आज किसी का वेट 60 किलो है तो उसको डेली बेसिस पे जो प्रोटीन है वो कितना चाहिए होता है, 60 ग्राम। सिंपल सी बात है। लेकिन जो हमारा इंडियन जो हमारी डाइट है, चाहे वो नॉर्थ में आप जा सकते हैं, चाहे वो साउथ में जा सकते हैं, वेस्ट में जा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे जो फूड में प्रोटीन, जो हमारा ब्रेकफास्ट है, हमारा खाना है, हमारे फूड में प्रोटीन, न्यूट्रिशनल इनटेक की कोई बात ही नहीं करता कभी। सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट मैटर करता है लोगों के लिए। उसमें भाई उसमें आप खा क्या रहे हो, उसमें उसका क्या है, उसमें गुण क्या है, वो चीज भी तो आप देखिए। उसमें कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, फाइबर कितना है, आपकी बॉडी को क्या जरूरी है। लेकिन ये चीज हमें ना कभी सिखाई गई है, ना कभी हमें कोई डॉक्टर बोलते हैं, ना हमने कभी अपनी स्टडीज में मतलब स्टडी किया है, कुछ भी हमें नहीं पता होता है। तो जैसे भारतीय खाना, चाहे पंजाबी हो, राजस्थानी हो, कोई भी हो, प्रोटीन उसमें मतलब बहुत कम होता है। आप ये मान सकते हैं 5 ग्राम, 4 से 5 ग्राम भी मतलब बहुत मुश्किल से उसमें प्रोटीन होता है। एक एग में, अंडे में कितना ग्राम प्रोटीन होता है, 4 ग्राम।
जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है, या फिर जो लोग एग खाते हैं, वो तो अपना, जैसे कई लोग तो आपको पता है जिम जाते हैं, 8-10 अंडे भी आके खाते हैं, उनका प्रोटीन इंटेक है वो हो जाता है। लेकिन अगर आप वेट लॉस में, तो आपको कैलोरीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो वेजिटेरियन है, मेरे जैसे जो प्योर वेजिटेरियन है, जिनके घर में एग भी अलाउड नहीं है, उनका क्या? तो जो इंडियन कल्चर में जो वेजिटेरियन फूड है, उनकी तो प्रोटीन और न्यूट्रिशनल इनटेक में हालत बहुत ही खराब है। मोर प्रोटीन, अगर अब हम वेट लॉस में ऐसे समझेंगे, मोर प्रोटीन इक्वल टू मोर फैट बर्न। जितना प्रोटीन आप बॉडी में लोगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, क्योंकि बिना प्रोटीन इनटेक के, बिना न्यूट्रिशनल इनटेक के आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और उतना ही जितना प्रोटीन इनटेक आप करोगे, आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहेगा, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, और उतना ही आपकी एक्टिविटीज भी बढ़ेगी, और आपका फैट बर्न है वो इजी वे में होगा। हमारे शेक, उसमें हम सबको पता है कितना होता है, मैं बताती हूँ। उसमें हमारे लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है, और 120 ग्राम जो एडिशनल न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। और जो हमारा एक शेक है, हमारा जो एक शेक है, वो कितने ब्रेकफास्ट के बराबर होता है? हमारे डेली के 5 ब्रेकफास्ट की अपन बात करें, तो उसके बराबर जो न्यूट्रिशन उन 5 ब्रेकफास्ट में मिलेगी, चाहे आप पोहा ले लो, ब्रेड बटर ले लो, पराठा ले लो, मतलब कुछ भी, उसमें आपको कैलोरीज भी मिलेगी, अनवांटेड कार्ब्स मिलेंगे। लेकिन जो प्रोटीन 5 दिन के ब्रेकफास्ट के बराबर का जो प्रोटीन है, वो हमारे एक दिन के शेक के बराबर है। अब हमें बॉडी को अगर हेल्दी और तंदुरुस्त रखना है, तो हमें अपना शेक लेना ही होगा। और जो लोग वर्कआउट ज्यादा करते हैं, देखिए हम ये चीज साफ है कि 2 पर्सन है वही सेम है। हम इस एग्जांपल को ऐसा समझेंगे कि 2 लोग हैं, एक वही 35 साल की फीमेल और 35 साल की 2 फीमेल्स है। हम ये इस चीज को समझेंगे। एक फीमेल है जो वर्कआउट कर रही है, पूरा दिन भागती रहती है, सुबह भी वर्कआउट कर रही है, शाम को वॉक कर रही है, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। और दूसरी फीमेल है जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही इजी गोइंग है, और दोनों का वेट भी सेम है, हाइट एज सब सेम है। अब प्रोटीन इंटेक की हम बात करें, तो प्रोटीन इंटेक दोनों को सेम लेना होगा, न्यूट्रिशनल इंटेक दोनों को फिट रहना। लेकिन जो फीमेल वर्किंग है, ज्यादा भाग रही है, ज्यादा वर्कआउट कर रही है, अपनी बॉडी से ज्यादा ले रही है, तो उनको प्रोटीन और न्यूट्रिशनल इंटेक ज्यादा लेना होगा एज कंपेयर टू सेकंड फीमेल। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी से आज आप ज्यादा ले रहे हो, ज्यादा काम करवा रहे हो, तो आपको उनको देना भी ज्यादा हो। सेम हमारा वेट लॉस भी ये है। वेट लॉस में देखिए 20% वर्कआउट होता है, लेकिन 20% रोल भी इम्पोर्टेंट है। आपको 20% रोल को प्ले करने के लिए आपकी बॉडी में अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या होगा? आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आपकी मसल मास लॉस होएगी। तो आप क्या करोगे? आप गलत चीजों पे डाइवर्ट होगे। इसलिए यही आपको सिखाया और समझाया जाता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल में प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारे शेक में है जो कैलोरीज नहीं है, और प्रोटीन और न्यूट्रिशनल इंटेक जिसमें बहुत अच्छा है, उसको आप इंटेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा जो प्रोटीन इंटेक है, हमारा जो शेक है, हमारा जो नंबर 1 वर्ल्ड खाना है, हमारा इंडियन वेस्लिन जो शेक है, वो मैम कब तक पीना होगा? तो मैं उनको यही बोलती हूँ, जब तक आपको फिट रहना है, जब तक आपको सुंदर दिखना है, तब तक आपको ये लेना होगा। इसी से आपकी जो डाइट है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, अब थर्ड हम समझेंगे। ये हमारे दो चीजें मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी कि हमारे 4 पिलर्स ऑफ फिटनेस में फर्स्ट वन इज हमारा कैलोरीज कितना है, सेकंड इज हमारी फिटनेस में रोल प्ले करता है हमारा प्रोटीन और न्यूट्रिशनल इनटेक कितना है, थर्ड इज चेंज योर लाइफस्टाइल। हाँ फ्रेंड्स, जी हाँ, मेरे सारे सीनियर और जूनियर कोचेस जो भी न्यू ज्वाइनिंग है, उनको भी समझना होगा कि हमको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी ही होगी। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी आपका जो काम है उसको छोड़ के आपको सिर्फ खुद पे ही फोकस करना है, क्योंकि देखिए हमें अपने काम भी सारे करने होंगे, हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी होगी। जो लोग वर्किंग है, कई लोगों का जॉब है, सिटिंग जॉब है, तो ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ के अपने सिर्फ फिटनेस पे ध्यान दोगे, क्योंकि देखिए घर तो पैसों से ही चलता है, घर फिटनेस से नहीं चल पाता है। हाँ, हमारी कम्युनिटी में फिटनेस के साथ पैसा भी आता है, तो हमारा घर चल जाता है। लेकिन अगर हम बाहर की दुनिया में बात करें, एक जनरल बात करें,
तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए। अब है लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। किसी का सिटिंग जॉब है तो वो क्या कर सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेके अपनी बॉडी में स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स यूज में ले सकते हैं। आस अगर आपको मार्केट में जाना है तो आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बजाय आप पैदल जा सकते हैं। अपने छोटे छोटे काम है वो आप मेड्स पे डिपेंड नहीं होके आपको खुद को करना होता है ना। तो इस तरह से जो छोटे छोटे बदलाव है हमें चेंज करने होते हैं अपनी लाइफ में। तो इस पे भी हमारा जो न्यूट्रिशन आपको लेना है, आपको कैलोरीज का ध्यान रखना, आपको न्यूट्रिशन इनटेक प्रॉपर करना है और आपको अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी है। हमें अपने जो माइंडसेट है इसको सबसे पहले पॉजिटिविटी कन्वर्ट करना है कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, fit रहना है। दूसरा है लाइफस्टाइल स्लीप, कि आपकी स्लीप कितनी है। देखिए आज मेट्रो सिटीज में, शहरों में मतलब एक ट्रेंड चल गया है। मतलब बहुत टाइम पहले से ट्रेंड सा है कि रात को लोग 12-12-1 बजे तक सोते नहीं है और सुबह फिर वही उनका 10-12 बजे, 8-10 बजे उठना नहीं होता है। जो हम एक जनरल बात कर रहे हैं क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसकी लाइफस्टाइल उतनी ही खराब है। बात सच है। एक सर्वे में पाया गया है कि जो 2004 में और 2026 चल रहा है, इसमें अगर हम कंपेयर करें तो लोगों में ओबेसिटी ज्यादा आ रही है, लोगों की बीमारियां ज्यादा लग रही है। उसका एक मेन रीजन ये है कि उसमें कि लेट नाइट तक पार्टीज करना। उसका मेन रीजन ये भी है, स्लीप प्रॉपर नहीं होना। देखिए आपके वो प्रॉपर नहीं, अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई तो आप मिस भी सकते हैं कि से वो डिस्टर्ब हो जाए। और आजकल जो जॉब मल्टीनेशनल कंपनीज में आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं अपनी सराउंडिंग्स में बहुत चीजें देख रही हूँ कि लोगों ने मेहनत करके, खूब पढ़ाई करके, एकदम पसीना बहा के, मतलब खूब मेहनत के अपनी जॉब ली, लेकिन जॉब में उनको क्या हो गया, नाइट शिफ्ट मिल गई। तो वो लोग, उनका जो जो दिनचर्या उनकी पूरी उल्टी घूम गई, उनका जो साइकिल है। हम लोग क्या करते हैं, हम रात को सोते हैं, सुबह अपने कामों में लगते हैं। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो अच्छे लीडर्स है, जो अच्छे उस पे है, वो लोग क्या करते हैं, रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं। तो वो उनका स्लीप जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया। मेरी कस्टमर है जो लगभग 125 किलो का उनका वेट है और वो न्यूट्रिशन इनटेक भी प्रॉपर ले रही है, अपने शेक्स भी ले रही है, वर्कआउट भी थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन उनकी जो फिटनेस में जो रुकावट आ रही है वो आ रही है स्लीप। ऐसे उनको रिजल्ट नहीं आ रहा। उन्हें अभी अपना 8 kg रिजल्ट भी है और उनकी जो स्टार्ट है, लेकिन जो उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही क्योंकि वो रात को पूरी रात जगती है और सुबह फिर वो 11 बजे सोती है और 4-5 बजे वो उठती है। तो और मतलब स्लीप उनका एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। इस वजह से भी उनकी फिटनेस के जो लेवल्स है उनको वो अचीव करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी जो फिटनेस है वो डिपेंड हमारी स्लीप पर भी करती है। दूसरा, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, हमें रेस्टोरेंट फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, जो कि आज की डेट में लोग बाग नहीं कर पाते हैं। देखिए मैं अपनी बात करूं कि आज मेरी भी बहुत जैसे सीओआई स्ट्रॉन्ग है, हमारा भी आना जाना बहुत लगा रहता है। पर हम लोग रेस्टोरेंट में जाके हम क्या कर सकते हैं, आप सॉटे वेजीज ले सकते हैं, आप हेल्दी वहां पे भी ऑप्शंस ले सकते हैं, क्योंकि सब जगह आज के टाइम पे सब ऑप्शंस अवेलेबल इजीली मिल जाते हैं। लेकिन हम रेस्टोरेंट फूड जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही गंदी चीजें हमारी बॉडी में जाएगी, कैलोरीज बढ़ेगी। तो हम एक जो हमारा रेस्टोरेंट फूड है वो भी डिपेंड करता है। वाटर इनटेक, लोगों की लाइफस्टाइल में पता है पानी ही नहीं पीना चाहते हैं लोग पानी इंपॉर्टेंट है, मेन रोल प्ले करता है हमारा पानी भी। अब हम लोग सब वेलनेस कोचेज है और हम लोग को हमें तो पता है कि 20 किलो पर हमें 1 लीटर पानी की नीड होती है और हम लोग 3 से 4 बार भी एनर्जी ड्रिंक पी ले भी हमारा वाटर कंजप्शन अच्छे से हो जाता है। हम लोग शेक पानी में पीते हैं, शेक के बाद में हमें पानी पीना होता है। तो हमें तो इस बात की समझ आ चुकी है। लेकिन अगर हम एक आम इंसान की बात करें, एक नॉर्मल जो लोगों की बात करें, तो जो वाटर इनटेक है वो भी बहुत कम है। लोग वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ लोग स्लीप ले रहे हैं, लेकिन उनकी वो पानी पीना ही भूल जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि पानी भी पीने के लिए बना हुआ है, 1-2 ग्लास से पूरे दिन में कुछ नहीं होता है। पानी पीने के क्या क्या फायदे होते हैं, हमारी स्किन है वो बहुत अच्छा ग्लो करती है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, हमारा ब्लड हेल्दी रहता है, हम
वांटेड हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है वो रिमूव होते हैं। तो पानी भी हमारे जो लाइफस्टाइल में मेन रोल प्ले करता है। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में किन किन बातों का ध्यान रखना है कि फर्स्ट है कि हम मतलब लाइफस्टाइल में हमें स्लीप का ध्यान रखना है, अपना पानी का ध्यान रखना है, रेस्टोरेंट फूड्स को अवॉइड करना है, छोटे छोटे काम अपने खुद करने हैं। तो इस तरह से हमें अपनी लाइफस्टाइल पे, जो हमारा थर्ड है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल इस तरह से चेंज करनी है। फोर्थ है हमारा एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज पे हम बात करते हैं, जो 20% रोल है हमारा वर्कआउट का। देखिए एक्सरसाइज वर्कआउट 1 घंटा आपके शरीर के लिए बहुत है। आप कुछ भी एक्टिविटी कीजिए, चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप स्विमिंग कीजिए, चाहे आप एरोबिक्स कीजिए, चाहे आप जुम्बा कीजिए, आप कार्डियो कीजिए, आप जिम जाइए, कुछ भी कीजिए, पर वो जरूरी है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमारी बॉडी में से स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, हमारी बॉडी में से एक हार्मोन्स भी रिलीज होता है। उस हार्मोन्स से रिलीज होने से क्या होता है, हमारा जो मेन स्ट्रेस लेवल है ना वो बहुत ही, आपको आपने जो हमारे कोचेज है, हमारे सीनियर कोचेज इस बात को समझ पा रहे होंगे कि वर्कआउट करने से जो स्ट्रेस है, अपना बिजनेस का स्ट्रेस है या जो भी स्ट्रेस है, वो कितना हमें फ्री लगता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको वर्कआउट करना ही करना है। हमारे सर के लिए हम क्लैपिंग करेंगे, सुनील शर्मा सर, टीम फिट ग्लोबल के सभी कोचेज के लिए भी, कि जो हम 6:30 बजे अपने सभी कंज्यूमर्स को, कोचेस को एक वर्कआउट प्रोवाइड करवाते हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिए। अभी जैसे सावन का टाइम आ जाएगा, बारिश का टाइम है, तो आप घर बैठे अपनी जूम क्लासेस भी ले सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के वर्कआउट होते हैं। स्टिक वर्कआउट हो गया, और कभी चेयर वर्कआउट है, निकिता मैम, नेहा मैम, बहुत सारी हमारी जो सीनियर, तारा मैम है, और जितने भी मैं कोचेस को जानती हूँ उनका मैं नाम ले रही हूँ। अगर किसी का रह गया हो तो मतलब मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भी सब कोचेस के नाम नहीं जानती हूँ। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, वर्कआउट एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि आपको खुद को पनिश करना होता है, आपको एक्सट्रीमली शरीर तोड़ना है, नहीं। आप हफ्ते में 3 दिन भी एक्सरसाइज कीजिए, 3 days इन अ वीक सफिशियंट है। 3 से 4 दिन। देखिए हमारा जो फिटनेस लेवल है वो ऐसा नहीं है कि 3 से 4 महीने के लिए आप फिट हो गए हो, आपने बहुत एकदम शरीर को तोड़ के एकदम कैसे भी कसकर अपना वेट लॉस कर लिया, फिर आप सोचते हो हाँ, जैसे मैंने, मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं एकदम फिट हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि हाँ अब तो हो गया है, और मैं स्ट्रेस में, थोड़ा स्ट्रेस आ गया था, तो इस वजह से वेट पुट ऑन हो गया। लेकिन हमारा जो फिटनेस है वो 3-4 महीने की मेहमान नहीं है, हमें लाइफ टाइम फिट रहना है। तो हमें लाइफ टाइम अपने एक्सरसाइज का भी, अपना वर्कआउट का भी ध्यान रखना है, अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है, अपनी प्रोटीन और न्यूट्रिशनल इंटेक का ध्यान रखना है, और अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। अब इन सब बातों का आज क्या सार निकला मैं आपको बताती हूँ, कि हमारा जो शेक है वो क्या है, हम सबको पता है लो कैलोरी प्लस न्यूट्रिशनल फूड है, जो फुल ऑफ प्रोटीन और न्यूट्रिशन है। अब मैंने अपने पूरे सेशन में आपको कहीं भी नहीं बोला कि जो हमारा शेक है उसी से आपका वजन कम होगा, क्योंकि जो हमारा शेक है उसी से हमारा वजन बढ़ता भी है, हमारे शेक से हमारा वजन बैलेंस में भी रहता है, मेंटेन भी रहता है, और हमारा शेक है उससे हमारा वजन कम भी होता है। तो शेक है उससे वजन कम नहीं होता है, हमारा शेक है वो लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशनल फूड है। इसके साथ साथ हमें रिजल्ट कम मिलेंगे हमारी फिटनेस को अचीव करने के लिए, जब हम कैलोरी कट करेंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज हम अपना न्यूट्रिशनल और प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करेंगे। थर्ड इज हम अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मल रखेंगे, बैलेंस लाइफस्टाइल रखेंगे। और फोर्थ वन इज हमें अपना एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू रखना है। तो जो आज का मेरा सेशन था, मेरा यही तक का सेशन था 4 पिलर्स ऑफ फिटनेस पे। मेरे हिसाब से जो भी मैं आज इस मैसेज को, जो आपको मैं डिलीवर करना चाह रही थी, मैं आप सभी कोचेस को बता पाई हूँ। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि 28 तारीख को जो हमारे सर का जो न्यूट्रिशनल सेंटर है, लक्ष्य न्यूट्रिशनल सेंटर, उस पे जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने रिजल्ट्स लिए हैं, बहुत सारे कस्टमर जो न्यू ज्वाइनिंग्स भी है, उसमें हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। तो आप सबको अपने कस्टमर्स को लेकर खुद और अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर मैक्सिमम लोगों के साथ पहुंचना है, और अपने कस्टमर्स का रिकॉग्नाइजेशन करवाना है, उनको अपनी कम्युनिटी दिखानी है, और सभी को जो हमारे कोचेज है वहां पर भी उनका भी वहां पर जो सम्मान होगा। तो ये सब की, ताकि हम अपने कस्टमर्स को भी इस कम्युनिटी में धीरे धीरे प्लग इन कर पाए। अब मैं आज अपना सेशन है वो यहीं पर कंप्लीट करना चाहूंगी, और मेरे को
फुलानंगी सर, आप हैं कॉल पर? ओके, थैंक यू। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे शिखा मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार नॉलेजेबल सेशन आपने जो दिया है, उसके लिए हम सभी लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपने नॉलेज के माध्यम से आज की सेशन को बेहतरीन बनाया। और डेफिनेटली अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएं तो हम एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल तो जिएंगे और हम लोग बहुत लंबे समय तक काम कर पाएंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और ये एक ऐसी एक कम्युनिटी है, जैसा शिखा दीदी ने बताया कि यहाँ पे हेल्थ है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी, सारी चीजें समझ में आती है बातों से कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को जी सकते हैं और एक हैप्पीनेस वाली जिंदगी को हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच शिखा जी। एंड अभी शिखा दीदी ने क्या बताया कि अभी हमारा 28 तारीख को संडे को जो इवेंट होने वाला है, आप सब लोग इस इवेंट में अधिक से अधिक लोगों को, जयपुर का जो इवेंट है उसमें आप अधिक से अधिक लोगों को प्लग इन करेंगे। इससे क्या होगा कि उस इवेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी कंज्यूमर आपके साथ में आने वाले हैं उन सबको प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, सभी कंज्यूमर्स को। एंड इसके अलावा जितने भी कोचेज आएंगे उन कोचेज को भी प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। इसके साथ में जितने भी न्यू गेस्ट आएंगे उन न्यू गेस्ट को भी प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। मतलब ये प्रोग्राम कुछ अलग है। ये है कस्टमर सेलिब्रेशन डे एंड फैमिली सेलिब्रेशन डे। और इसमें जेंट्स लोग जो है ना वो कुर्ते पजामे में अपने हिसाब से आएंगे एंड फीमेल्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग ड्रेस वेयर करेंगे, मतलब पार्टी वेयर ड्रेस में आप सब लोग आने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी करने वाले हैं, डांस कॉम्पिटिशन, देन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, देन बहुत सारे गेम्स वगैरह होने वाले हैं। तो ये कुछ अलग इवेंट होने वाला है जहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट समझ में आएगा जितने भी लोग आएंगे उनको कि ये कम्युनिटी कैसी है, इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कैसे मिल सकता है। तो इसका आप लोग भरपूर फायदा उठाइएगा, अधिक से अधिक लोगों को लेके आइएगा। देन इसी के साथ में अभी आज हमारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। प्रवीण सहारन जी वहाँ पे गेस्ट स्पीकर हैं। आप अगर छत्तीसगढ़ या उसके आसपास एमपी से हैं तो आप अधिक से अधिक लोगों को लेके छत्तीसगढ़ बिलासपुर पहुंचे। उसके बाद 5 जुलाई को हमारा नेक्स्ट जो इवेंट है वो अंबेडकर नगर में है, अयोध्या से आगे। लगभग 1000 लोगों के साथ में हम लोग वो इवेंट कर रहे हैं। और उसी के साथ 5 तारीख को हमारा एक गोरखपुर में भी बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है, तकरीबन 700-800 लोग वहाँ पे भी इकट्ठे होने वाले हैं। तो अगर आप गोरखपुर, बिहार और यूपी के आसपास से हैं तो आप इन दोनों प्रोग्राम का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद 12 तारीख को हम प्रोग्राम कर रहे हैं आगरा, उत्तर प्रदेश में। अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं आगरा में, जहां पर पूरा अलीगढ़ आने वाला है, पूरा औरैया आने वाला है, पूरा आगरा आने वाला है, पूरा मथुरा, वृंदावन, कासगंज और यूपी के आसपास के तमाम क्षेत्र के तमाम साथी आने वाले हैं। वहां पर भी मैं खुद आ रहा हूँ और अब की बार ये बहुत बड़ा इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। दूसरा, 28 तारीख लास्ट डेट है MCI001 एक्टिवेट करने की। ये क्या है अभी तक भी कई लोग समझ नहीं पाए। आई होप आज मैं कोशिश करूंगा आज लेट नाइट में एक सेशन करूं, आज या कल में। लेकिन इसका 28 तारीख लास्ट है। ये क्या है, जिनकी भी आईडी मई में लगी हुई है, मतलब जिनकी भी आईडी 30 मई तक लगी हुई है, मतलब मई क्लोजिंग तक लगी हुई है, उन लोगों को अपनी आईडी पर एक एक सिंगल इनवॉइस में 100 वॉल्यूम का ऑर्डर अलग से लगाना है। वो एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एक्टिवेशन के लिए, एक्स्ट्रा इनकम मैचिंग इनकम की एक्टिवेशन के लिए है। जिसमें आप जैसे शॉपिंग कार्ट में जाके प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो ना, वैसे ही आप सेलेक्ट करो, सर्च करो MCI001, वो आ जाएगा। उसके बाद आप 100 वॉल्यूम का कोई भी ऑर्डर अपने घरेलू प्रोडक्ट्स, देन हमारे हेल्थ के जो प्रोडक्ट है वो आप एड ऑन करके ऑर्डर कर सकते हैं। और जिनकी आईडी जून से लगी हुई है उनको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर 300 वॉल्यूम कर रहे हैं तो भी आपका एक्टिवेशन अपने आप हो जाएगा। या हम लोग जो जून से हैं, हमारा बिजनेस तो 1000 वॉल्यूम से है, तो आप जो अपना 1000 वॉल्यूम करोगे उसमें 300 वॉल्यूम अपने आप उसमें एक्टिवेशन हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही है। मैंने खुद ने देखा, अभी 4-5 दिन पहले मैंने अपना बिजवर्क खोला, अपना आईडी ओपन किया, अपने ऐप को ओपन किया और मैंने देखा कि ये कैसे इनकम आती है। तो मैंने देखा कि सारी इनकम के अलावा जो इनकम आपको आज तक आ रही थी वो तो आएगी ही आएगी, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा अर्निंग आएगा। मैंने भी देखा आज के 4-5 दिन पहले तो मुझे 1,77,000 रुपए एक्स्ट्रा अभी तक अर्निंग आ चुकी है वहां से, मतलब वो मैचिंग की एक्स्ट्रा। तो मतलब पूरे महीने में 3-4 लाख रुपए ये एक्स्ट्रा आएगा।
आपको भी किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 40,000, ये किस पे आएगा ये भी समझाऊं। आपकी टीम में जितने भी न्यू आईडी होल्डर होंगे, नया रिक्रूटमेंट होगा, नए एसोसिएट्स बनेंगे और वो जो आईडी पे ऑर्डर करेंगे उन पे आपको मैचिंग इनकम एक्स्ट्रा एडिशनल आएगा। इसका मतलब सिंपल सा है। कंपनी का मोटो क्या है, इससे क्या समझ आता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस कम्युनिटी में लेकर के आए, है ना। तो आई होप आपको शॉर्ट एंड स्वीट बातों में समझ आ गया होगा। दूसरा, उदयपुर वेकेशन का ये पहला महीना है। अगर थोड़ा सा भी कहते हैं नजर हटती दुर्घटना घटी, अगर आपने थोड़ा सा भी उपचूक किया और इस महीना आपने अपनी आईडी पर, सेल्फ आईडी पर 1000 वॉल्यूम का ऑर्डर नहीं किया, तो आप उदयपुर वेकेशन से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, कंपनी का एक डोमेस्टिक वेकेशन भी है जिसमें 2-4 लोकेशन है। हो सकता है वो जिम कॉर्पोरेट का भी हो सकता है वो गोवा का भी हो सकता है। तो वो 6 महीने का जो क्वालिफिकेशन है उसका भी ये पहला महीना है और उसमें भी अपनी आईडी पर 1000 वॉल्यूम करना मस्ट है। इसका मतलब आप जो अपनी आईडी पर सेल्फ 1000 वॉल्यूम करोगे इस क्लोजिंग में, तो वो 1000 वॉल्यूम दोनों वेकेशन में काम आएंगे। दोनों वेकेशन का पहला महीना होगा, तो गलती से भी गलती नहीं करना है। आपको खुद को तो क्वालिफाई करना ही करना है, बट आपकी टीम के प्रत्येक डाउनलाइन, अपने प्रत्येक एसोसिएट, अपने प्रत्येक फैमिली मेंबर को भी क्वालिफाई करवाना है। हम अकेले घूमने जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, बट टीम के साथ जाएंगे, अपने लोगों के साथ में जाएंगे तो बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो आप अधिक से अधिक लोगों को क्वालिफाई करवाइए, अपनी टीम की लिस्ट बनाइए, जिससे आपकी टीम का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, प्रत्येक वेलनेस कोच, प्रत्येक एसोसिएट इस वैकेशन को जरूर 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 क्वालिफाई करें। तो भूल न जाना उदयपुर जाना, और भूल न जाना शायद गोवा जाना, है ना, जो कंपनी लेके जाने वाली है आपको ना। तो ये दोनों ही वैकेशन आपने जरूर क्वालिफाई करने हैं, समय से पहले अपने ऑर्डर कंप्लीट करने हैं और अपना नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी काम करिए, क्योंकि सफलता का हर अगला लेवल हमारे अंदर बदलाव चाहता है। और वो बदलाव हमारे इस क्लोजिंग में दिखना चाहिए कि हम जो मई में थे वो जून में नहीं है, और जो जून में होंगे वो जुलाई में नहीं होंगे। हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपनी ग्रोथ के लिए काम करेंगे। तो क्या करना है, अपनी क्लोजिंग, अपने टारगेट्स को फुलफिल करिए, नेक्स्ट लेवल के लिए काम करिए और इस जून महीने की क्लोजिंग को सुपर डुपर बनाने के ऊपर काम करिए। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खूब तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें, भगवान आपके सारे सपने पूरे करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और फिर से शिखा दी को जोरदार तालियां, जोरदार थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। और आप सभी लोग थैंक यू नोट लिख सकते हैं चैट बॉक्स पे। देन आज का सेशन जबरदस्त सुपर। थैंक यू नोट लिखना चाहिए हमेशा, एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है गाइस। हमेशा अप्रिशिएट करिए अपने एक दूसरे को, हमारा एप्रिसिएशन ही हमें आगे बढ़ाता है। और कहते हैं कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम जो कुछ नया सीखते हैं एवरी सिंगल डे, तो हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, हमें थैंक यू करना चाहिए और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए एक दूसरे को। सबका साथ सबका विकास। यस, तो चैट बॉक्स ओपन है, आप सब लोग थैंक यू नोट लिख सकते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग में एक नए सेशन के साथ। जो भी आप लिखते हो उसके फेयर नोट्स बनाया करो। पूरी ट्रेनिंग में ये मानता हूँ, कोई भी स्पीकर आए पूरा ट्रेनिंग समझ नहीं आता, बट कोई ना कोई ऐसे पॉइंट जरूर होते हैं जो हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए काफी होते हैं ना। और बस वही खास बात है ना, तो वो काफी होते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। आप सभी की जोरदार तालियों से सेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।